इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 29। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन। तो चलिए हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले ये जो नियम है इसको याद कर लेते हैं। ए पर कोई घातांक हो और घातांक का कोई घातांक हो। आप देख रहे हैं यहाँ दो दो घातांक लिखा हुआ है। ए पर यम का घात है और उसके बाद फिर यन का घात है। तो ऐसे स्थिति में हमें करना क्या है, इन दोनों घातांकों का ए को एक बार लिखना है और दोनों घातांक यम और यन इनका गुणा कर लेना है आपस में। तो यहाँ देखिए ये 15/2 उस पर 3 का घातांक है और घातांक पे फिर घातांक 4 का लगा है। तो नियम के अनुसार हमें क्या करना है, दोनों घातांक को गुणा कर देना है। तो किस तरीके से हल करना है ये देखिए, इस तरीके से हम क्या करेंगे 15/12 लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट बना देंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद ये जो दोनों घातांक है इसको गुणे के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 4। इन दोनों घातांक का हमने गुणा कर दिया जैसा कि नियम में दिया हुआ है। इसके बाद फिर 15/12 हमें लिखना है, 15/12 और घातांक का हम गुणा कर देंगे 3 × 12। तो घातांक इस तरीके से। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगला सवाल भी हम लोग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और ये घातांक ये 4 और ये -2। तो हम क्या करेंगे 4 × -2 इनका आपस में गुणा कर देंगे। बस हमें घातांकों का गुणा करना है। तो यहाँ पर ये 3 होगा और इनका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें यहाँ ऋण है और ये धन है। कभी भी गुणे में जब धन और ऋण हो तो चिन्ह हम ऋण का लगा देते हैं। और यहाँ पर इसको भी हमें क्या करना है 1/7 लिखना है। 1/7 लिखने के बाद यहाँ इसका घातांक -3 है और ये 4 है, इनका आपस में गुणा कर देना है। -3 × 4। ये देखिए घातांकों का गुणा करना है। बिल्कुल इसी पद्धति से सारे सवाल जो है हमको सॉल्व करते हुए चले जाना है। अब गुणा कर देते हैं 1/7 और ये हो जाएगा 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाता है। और यह ध्यान रहे यहाँ पर ऋण है और ये धन है, तो ऋण और धन ऋण का चिन्ह हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जब भी प्लस और माइनस हो तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं गुणे में, और दोनों माइनस हो तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा कि दोनों माइनस है, आपको करना क्या है, पहले ये 2/5 को लिखना है, 2/5। इसके बाद इन दोनों का गुणा कर देना है, -2 × -3। अब गुणा कर देते हैं, 2/5 पहले लिखेंगे 2/5 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगला चलते हैं, ये वाला और भी आसान है। ये देखिए यहाँ पर 5 और 4 है, दोनों धनात्मक है। तो यहाँ पर 6 लिखना है हमें एक बार और इन दोनों का गुणा कर देना है, 5 × 4 और गुणा कर देते हैं, 5 × 20 हो जाता है। तो बहुत आसान से बस चुटकियों में सवाल हल हो जाता है। बस अगर घातांक पे कोई घातांक हो तो गुणा कर देना होता है। यहाँ पे देखिए इसको 6/7 लिखेंगे और ये दोनों का गुणा कर देंगे, 5 × 2 और सीधा जो है उत्तर हमारा गुणा करने के बाद आएगा 5 दूनी 10। इस तरीके से बस हमें हल करते हुए चले जाना है। और बस प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, बीच बीच में माइनस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उसको ध्यान रखना होगा। इसको यही लिखेंगे 2/3 और यहाँ देखिए -4 माइनस आ गया × 5। तो घातांकों का गुणा करना होता है और इसको 2/3 वैसे ही रहेगा, इसको आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घातांक, तो आधार ऐसे ही रहेगा और इसको गुणा करेंगे 5 × 20। और यहाँ देखिए माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस आगे बढ़ते हैं, 5/8 आधार को एक बार लिखेंगे और यहाँ पे इसके घातांक 3 है और ये बाहर -2 है, तो यहाँ 3 × -2 इस तरीके से लिख लेंगे और गुणा कर देते हैं। 5/8 को ऐसे लिखना है, 3 दूनी 6 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो बहुत सारे सवाल में देख रहे हैं कि प्लस माइनस आ रहा है, तो वैसे ही माइनस लगा देना है, आपको ध्यान रखना है इसको। अगला सवाल देखिए ये है, तो 3/4 ऐसे ही लिखना है और ये जो इनका घातांक है इनका गुणा कर देना है, 6 × 1 और 3/4, 6 × 6। तो इस तरीके से आसान तरीके से इसको हल कर देना है। यहाँ देखिए माइनस का आ गया है तो इसको ध्यान रखना है आपको हमेशा। 2/5 -3 ×
2 यहाँ पर, और इसके बाद फिर 2/5 हम लिखेंगे, और 3 दूनी 6 होता है, लेकिन ये माइनस है, ध्यान रखिए, माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, नीचे दी गई संख्याओं को धन घातांक का उपयोग करके लिखो। अब अगर हम सवाल में देखें तो यहाँ पर -2 -5 ऐसे घातांक जो है ऋण में दिए गए हैं, इसको हमें धन में बदलना। लेकिन ये 2 नियम याद होने चाहिए। यदि कोई बटे की संख्या हो, जैसे a/b, और उस पर कोई ऋण का घातांक हो, तो उसको धन में बदलने के लिए ए बटे की संख्या को उल्टा कर देना होता है। देखिए उल्टा कर दिया है, b नीचे था, यहाँ पर b ऊपर हो गया, a ऊपर था, a नीचे हो गया, और घातांक जो है धन में हो गया। तो क्या करना होता है, हमें इसका उल्टा कर देना होता है, जिसको हम गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। अगर कोई संख्या बटे में ना हो और उस पर ऋण का घातांक हो, तो उसको धन में बदलने के लिए आपको ऊपर 1 लगाना होगा। 1 लगा करके घातांक को धन में कर सकते हैं। तो नियम को उसको शुरू करते थे। ये 2 बटे की संख्या है तो पहला वाला नियम लगेगा, इसको उल्टा कर देना है। तो ये 2/7 है, तो हमें इसको लिखना है 7/2। हमने इसको उल्टा कर दिया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। जो नीचे लिखा था उसे ऊपर, और जो ऊपर लिखा उसको नीचे, और ये जो घातांक ऋण में था इसको बिना ऋण के लगाए लिख देना है। अब ये 11/3 है, तो ये हो जाएगा 3/11, इसको उल्टा कर देना है। और ये जो ऋण 5 है इसको हम सिर्फ 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/6 -3 है, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और ऋण 3 का सिर्फ धन 3 हो जाएगा। तो धन लगाने की आवश्यकता नहीं। और नीचे 1 हो तो उसको सिर्फ 6 ही मानेंगे, नीचे की बटे में अगर 1 हो तो उसका कोई मान नहीं हो जाता। और ये हो जाएगा 3 का घातांक। और यहाँ देखिए, यहाँ पर बटे की संख्या नहीं है, तो ये जो लास्ट वाला दूसरा नियम है इसमें लगेगा ऊपर 1 लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे y लिख करके घातांक को धन में कर देंगे। तो इस तरीके से ये सारे सवाल हल करने हैं।